राधे राधे दोस्तों, आइए मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस संसार की सारी भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आज हम उस समय की कथा सुनेंगे जब न दिन था न रात, जब सृष्टि अभी जन्म लेने ही वाली थी और सब कुछ श्रीहरि विष्णु की शांति में विश्राम कर रहा था। बहुत पहले की बात है, जब न आकाश था न धरती, न सूरज की रोशनी थी न चांद की शीतलता, न दिन था न रात, चारों ओर केवल अथाह शांति थी। ऐसी शांति जिसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई शब्द नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। उस अनंत शांति के सागर को ही आदिकाल कहा जाता है। यह कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक ऐसा पूर्ण स्वरूप था जिसमें सब कुछ छिपा हुआ था। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा रहता है, वैसे ही उस मौन में पूरी सृष्टि छिपी हुई थी। उसी अनंत शांति के बीच क्षीर सागर में एक दिव्य स्वरूप विराजमान था। वही थे श्रीहरि विष्णु, जिन्हें नारायण कहा जाता है। श्रीहरि विष्णु कोई साधारण देव नहीं है। वे पालनकर्ता है, रक्षक है, संतुलन के आधार है। जहां सृष्टि जन्म लेती है, जहां सृष्टि चलती है और जहां सृष्टि विश्राम पाती है, वह सब नारायण में ही समाया है। उनके मुख पर सदा शांति रहती है, आंखों में करुणा और हृदय में अनंत प्रेम। वे न किसी से भयभीत है, न किसी से आकांक्षा रखते हैं। उनका स्वरूप ही शांति का प्रतीक है। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जो बताते हैं कि वे जीवन के हर रूप को संभालते हैं। श्रीहरि केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर बसे चेतन तत्व है। जो उन्हें याद करता है, उसके मन में शांति उतर आती है। श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन है। शेषनाग के अनंत फन उनके सिर के ऊपर छत्र बनाकर खड़े हैं, जैसे पूरी सृष्टि को ढककर सुरक्षित कर रहे हों। यह निद्रा साधारण नींद नहीं है, यह योग निद्रा है, जहां चेतना पूरी तरह जागृत रहती है, लेकिन इच्छाएं शांत होती है। श्रीहरि की यह निद्रा बताती है कि सृष्टि का आरंभ भी शांति से होता है और उसका संचालन भी संतुलन से। उनके श्वास प्रश्वास के साथ ही समय चलता है। जब वे श्वास लेते हैं तो जीवन फैलता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो विश्राम आता है। उस समय सागर भी स्थिर है, लहरें भी मौन है, मानो पूरा ब्रह्मांड प्रभु की शांति में डूबा हो। अक्सर मन में प्रश्न आता है, जब सब कुछ शांत था तो सृष्टि क्यों बनी? इसका उत्तर बहुत सरल है। सृष्टि कोई संयोग नहीं, बल्कि करुणा का विस्तार है। श्रीहरि के हृदय में यह भाव उठा कि यह अनंत शांति अकेली क्यों रहे? क्यों न जीवन जन्म ले? क्यों न आनंद बंटे? क्यों न अनुभव हो? इसी करुणा से सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ। यह कोई अचानक हुआ कार्य नहीं था, बल्कि बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जैसे सुबह होते ही सूरज निकल आता है। श्रीहरि की योग निद्रा के दौरान ही सृष्टि का विचार आकार लेने लगा और उसी क्षण उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल कोई साधारण फूल नहीं था, वह ज्ञान, सृजन और चेतना का प्रतीक था। धीरे धीरे वह कमल फैलता गया, उजाला बिखेरता गया। उसकी पंखुड़ियों में ब्रह्मांड की संभावनाएं छिपी थीं। उस कमल के मध्य से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, चार मुखों वाले, शांत और जिज्ञासु। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोलीं, तो चारों ओर केवल अंधकार और शांति देखी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन है, कहां से आए हैं और उनका कार्य क्या है। यही जिज्ञासा सृष्टि की पहली चेतना थी। ब्रह्मा जी ने उत्तर खोजने का प्रयास किया। उन्होंने ऊपर देखा, नीचे देखा, चारों दिशाओं में देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।
तब उन्हें भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, तप करो। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। उस तपस्या से उनका मन निर्मल हुआ, बुद्धि प्रखर हुई। तब उन्हें श्रीहरि विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। यह कोई आदेश नहीं था, बल्कि विश्वास था कि जो तप से गुजरा है वही सृजन कर सकता है। ब्रह्मा जी ने श्रीहरि के निर्देश से पंचतत्वों की रचना की, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर समय, दिशा और गति को स्थान मिला। इसके बाद वनस्पतियां आईं, नदियां बहने लगीं, पर्वत खड़े हुए, पशु पक्षी बने और अंत में मनुष्य का जन्म हुआ। हर रचना के पीछे संतुलन था, हर जीव के पीछे उद्देश्य था। यह सृष्टि किसी एक के लिए नहीं बनी, बल्कि सबके लिए बनी। इस पूरी कथा का संदेश बहुत सरल है। सृष्टि शांति से शुरू हुई, करुणा से बनी और संतुलन से चलती है। जब हम अपने जीवन में अशांति फैलाते हैं, तो हम प्रकृति के नियम से दूर चले जाते हैं। श्रीहरि विष्णु हमें सिखाते हैं कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप शांति है और सृजन का आधार प्रेम है। जब भी मन अशांत हो, आंखें बंद करके शेषनाग पर योग निद्रा में लीन श्रीहरि का स्मरण करें। समझ ले कि जैसे पूरी सृष्टि उनके संतुलन से चल रही है, वैसे ही हमारा जीवन भी सही समय पर सही दिशा पाएगा। यही है सृष्टि की पहली कथा, शांति, रहस्य और भक्ति से भरी हुई। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्रीहरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मन शांत रहे, कर्म पवित्र रहें और जीवन में हमेशा धर्म का मार्ग बना रहे। राधे राधे।